भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो के रोज यहां पर शरीक होते हैं वो, और जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं वो, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से ही शो का मैं आगाज आज भी कर रहा हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, एक दो बातें हैं वो जरूर करूंगा, लेकिन वो जो लोग पहले आए हैं उनसे दो चार बातें, उसके बाद बातचीत का सिलसिला। वो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग आज नए हैं, उनसे भी तारुफ कराएंगे, उनसे भी परिचय, और आपका जो शो की एक खासियत है, जो पहली बार शो में आते हैं उनका स्वागत होता है। तो यकीनन आज कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे शो में पहली बार जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। जी जनाब आली, क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं साहब? सर्विस करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी आई है 27 साल बाद दिल्ली। 27 साल बाद बीजेपी आई है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि आप सिर्फ यही बोले कि 27 साल बाद बीजेपी आई है। मैं तो सोच रहा था कुछ भी बातें आप बोले, यकीनन मुझे अच्छा लगता, लेकिन अब आपने क्योंकि पॉलिटिकल लाइन छेड़ी है तो मैं आप पॉलिटिकल लाइन पे ही बोले। हाँ, तो 27 साल बाद आई है, तो आप क्या देखते हैं दिल्ली में बदलाव, क्या और क्या सोचते हैं? काफी हाई एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह मैंने बताया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। हाँ। तो जिस तरह जो वादे हमसे किए गए हैं पॉल्यूशन को लेके, और हमारे जो एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयड हैं, यमुना जी हैं साथ में ही बह रही, यमुना को लेके, हाँ। इन सब को लेके मैं काफी हाई एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। जी जनाब। सर नमस्ते, आपका नाम सर क्या है? आप पास आइए, तो डरने की क्या जरूरत है, या तो मैं दूर चला जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, पास आइए ना, उतनी दूर 1 किलोमीटर खड़े रहेंगे। क्या नाम है सर? अजय शर्मा। कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली में, और सरिता विहार में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। और दिल्ली के ही रहने वाले? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सर्विस करते हैं सर? बिजनेस है अपना। बिजनेस है सर। तो आपका क्या है सब कहना है इन 27 सालों पे, या टोटल जो कुछ आप सोचते हैं या आपके दिमाग में आता है उसके बारे में? देखिए सर, वैसे तो देश को चला रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमें केंद्र में होंगे तो हम पूरे देश पे अच्छे से राज कर पाएंगे। पर अभी कहना इतना मुश्किल, मतलब आसान नहीं है कि जमुना जी को साफ करना है या हवा को, प्रदूषण को साफ कर देना। अभी वक्त लगेगा। हाँ। और अभी तो वो सरकारी वही तय कर नहीं पाए कि किसको लाएं, क्योंकि चेहरा ही नहीं है उनका। चेहरा नहीं है तो मुख्यमंत्री वाली बात पहले तय होगी, फिर 2500 वाली बात तय होगी, फिर यमुना जी वाली बात तय होगी, और फिर पर्यावरण की बात तय होगी। बड़ा धैर्य है आपके अंदर, क्या बात है शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? आदिति कुलश्रेष्ठ। आदिति, क्या करती हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, अरे बाप रे बाप, अरे उतनी दूर न खड़े, अंदर आ जाइए। वाह, ऐसे लोग बड़े कम कॉम्बिनेशन मिलता, अंदर आइए, मैं बुलाया आपको। क्या करेंगे मेहमान के तौर पे, बहुत अच्छी बात है। कहाँ जा रही थी? हम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे, मैं और मेरी बहन। अच्छा, तो फिर मैंने बीच में आप आ गई तो मैंने आपको देख लिया, तो मैंने आपको बुला लिया। तो ये बताइए, बेहतर शरीर और दिमाग में बेहतर कौन सी ज्यादा चीज की जरूरत किसकी, या दोनों की, या शरीर पहले दुरुस्त होना चाहिए? क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आप और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो कई मरतबे बहुत सारे लोगों को दिमागी तौर पे आजकल जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ रही है, और बहुत जरूरत है। तो मुझे बताइए आप, तो क्या बेहतर है? दोनों की जरूरत है। गट ब्रेन एक्सिस एक कॉन्सेप्ट है, गट ब्रेन एक्सिस। तो उसको कायदे से समझाइए आम आदमी की तरह। जैसे आयुर्वेदा में माना जाता है कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, जो कि अब मॉडर्न साइंस भी रिकॉग्नाइज करने लगी है। तो बॉडीली जो भी प्रॉब्लम्स है वो पेट से शुरू हो रही है, और वो माइंड को भी अफेक्ट करती है। और माइंड में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है वेगस नर्व के थ्रू, तो वो शरीर को भी अफेक्ट करती है। और अगर दिल्ली के बारे में बोलना हो तो अगर मैं बोल सकती हूँ। अरे क्यों नहीं, आप बिल्कुल बोल सकती, 2 कदम आगे आइए मेरे पास, अब आप बोलिए। हाँ जी। हाँ। तो जैसे अभी सीएम फेस देखना है, पर और जैसे मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, वो डिबेटेबल है। बट सबसे ज्यादा अभी देखना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि दिल्ली जो कि कैपिटल है उसमें भी सेम गवर्नमेंट हो, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। नहीं, वो चाहे ना चाहे, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारा नजरिया क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना पड़ेगा, समय ही बताएगा। नहीं, समय कुछ नहीं बताएगा, हमने तय किया है, हमें बताना है कि क्या होगा।
हमें, आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि आप क्या सोचती हैं कि डबल गवर्नमेंट जब होती है, डबल इंजन वाली, वो बेहतर होती है, या बेहतर होगा तो फिर कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सी चीज होंगी, आपको क्या लगता है? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो या तो ज्यादा बढ़ भी सकता है सेंट्रलाइजेशन जो हार्म कर सकता है, या फिर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, और नहीं 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 नहीं, थैंक यू नहीं, सीधा सीधा जवाब दिया करिए मुझे। खैर कोई बात नहीं, ये होता है कि आदमी किसके खिलाफ बोले, क्या पता नहीं क्या निकल जाए। आजकल तो लोगों के मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जा रहा है, और कितना कंट्रोल नहीं रह हाँ। ये सर हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हदें ही पार हो गई हैं। अरे राजनीति तो छोड़िए, आप जो क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या लोग क्या क्या निकाल दे रहे हैं मुंह पे, बताइए साहब। हाँ तो अरे ना 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 ना, नाम ना ले रहा भैया, अपना भी बोलने का ही काम है। हाँ हाँ, लेकिन समझ समझ के बोलना चाहिए, और समझ समझ के बोलने में सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मर्यादाएं जो हैं, भाषा का जो संस्कार है, तो वो उसको सब ध्यान में रखना चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। पंकज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो में कई बार शरीक हुए हैं, आज एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, एडवोकेट हैं, मैं चाहूंगा इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत किया जाए, जो हमारे शो की परंपरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा टाइम पे आने वाली, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, टाइम से आती हैं आप, शो का बिल्कुल पाबंद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। समय से आते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ बीच में गायब हो जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बोले टिकट ग्रांटेड ले लिया कि ये शो तो है ऐसा ही है, पहले तो प्रतीक भाई 10-5 लोगों से बात करेंगे, तब तक आराम से आ जाएंगे। खरामा चलेगा नहीं ऐसा बाबू जी, बता दे रहा हूं, पार्टी में भी अनुशासन है और शो में भी अनुशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, 2-4 बातें हैं जो मैं रख देता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही कि अगर दिल्ली में बीजेपी और आपका समझौता हुआ होता तो नतीजे कुछ अलग होते। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया होता तो नतीजे कुछ और होते। संदीप दीक्षित जी ने भी आज बात कही, और उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि अगर दिल्ली में और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता होता तो नतीजा यही होता, बल्कि बीजेपी की बड़ी जीत होती। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं समझौता होता तो बात कुछ और होती। संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि बीजेपी की तब भी बड़ी जीत होती, अब तो बस यादों में रह जाएगी आम आदमी पार्टी, ये संदीप जी कह रहे हैं। सचिन पायलट जी ने कहा था आईएनडीआई आज भी बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन उधर हुआ ये कि आज दिल्ली में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली में शरद पवार जी ने भव्य स्वागत कर दिया और उनको सम्मानित किया। इस पर तंज आया, इस पर बात आई, और बात यह आई कि संजय राउत जी जो हैं, आईएनडीआई का एक घटक और है, वो बड़े नाराज हो गए, बोले एकनाथ शिंदे वही व्यक्ति है जिन्होंने बाला साहब को, शिवसेना को तोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे ने बेईमान और महाराष्ट्र सरकार गिरा दी थी। ऐसे गद्दार का सम्मान शरद पवार कैसे कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि आईएनडीआई में बात बने कैसे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। एक आदमी कहता है कि मजबूत है, एक आदमी कहता है कि कुछ भी हो जाता, नतीजे और ऐसे ही होते, बीजेपी तब भी आती चाहे आप और कांग्रेस एक साथ हो जाते। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के मुद्दे अलग हैं और राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर राष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्र निर्माण की अगर बात करेंगे, गठबंधन जो है हमारा, वो गठबंधन हम चुनावी जंग जीतने के लिए नहीं करते हैं, हम गठबंधन करते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, बेहतर नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए। हमेशा हम गठबंधन पे क्यों आते हैं? हम ऐसी ताकतों से लड़ना है। बीजेपी एक ऐसी उन्मादी ताकत है कि मैं आप कह सकते हैं आपको कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, और हम सभी धर्मों को, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो माननीय राहुल गांधी जी बार बार संविधान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान खतरे में है, और किनसे है? बीजेपी से है। बीजेपी वाले और मोदी, देखिए यहां दो संविधान नहीं चल सकता। एक तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए वो हम लोग पांडे जी मेरी बात सुनिए, मैं एक एक करके आऊंगा, मैं आज किसी के पास जाऊंगा ही नहीं, ये मेरा आपका वादा।
ये हम सुनिए, ये नहीं पांडे जी, हमारा और आपका ये वादा रहा कि आज मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं, ये मूर्तियां खड़ी रह जाएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि ये जो उन्मादी ताकत होती है, ये राज्य में जब होता है चुनाव तो ये सन्मार्गी हो जाती है, और जब ये उसकी चाल सीधी हो जाती है, और जब राष्ट्र का चुनाव होता है तो ये उन्मादी हो जाती है। पहला सवाल जवाब दीजिए। भैया सबसे बड़ी बात आपको पता है कि ये सारी एजेंसियों को, सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है। इनके कब्जे से मैंने सवाल, देखिए आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, देखिए गुरुजी लड़ाई से लड़िए तो बिल्कुल फीस पूरी लीजिए। दूसरा सवाल, संविधान खतरे में जब राष्ट्र का चुनाव हो रहा होता तो होता है, और जब राज्य का चुनाव हो रहा होता तो नहीं हो रहा होता, या राज्य का जब चुनाव हो रहा होता है तो संविधान खतरे में होता है, और जब वहां हो रहा होता तो नहीं होता है। क्या तो मैंने कि राज्य के अलग मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। राज्य जो दिल्ली राज्य, अब आप तीसरा था, मैंने आप ही का राज्य का मुद्दा अलग है और राष्ट्र का मुद्दा अलग है, तो मैंने तीसरा सवाल आपके ही से पूछा कि सिद्धांत तो संविधान ही है ना, सिद्धांत तो संविधान ही है ना, तो संविधान क्या तब सही होता है तब गलत हो जाता है, जब गलत होता है कब कहां सही हो जाता है? अलग अलग है। दिल्ली शीला की दिल्ली थी, दिल्ली जो है कांग्रेस की दिल्ली है, इसलिए उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे पांडे जी, बिल्कुल सही दीजिए आपके सवाल का जवाब देखिए। अल्लाह आप क्या है, मैं बता रहा हूँ कि हम दिल्ली में क्यों इंडिपेंडेंट रहे। जिस दिन हमने इंडिपेंडेंट दिल्ली में चुनाव लड़ा उसी दिन हम जीत गए। हमने ये बताया है जनता को, दिल्ली की जनता को, कि शीला दीक्षित की जो सरकार थी 15 साल की, वो सुशासन जो है मैंने मान लिया आप अकेले लड़े, आपको पार्टी है, आप अकेले लड़ने का अधिकार है। तो जब आप अकेले लड़े तो आपने आपको भी बहुत सारी बातें, तो आपने आपको बहुत सारी बातें कही कि चोर हैं, झूठ हैं, मक्कार हैं, ये सब कहा। फरेब है? फरेब है। अभी तक मैंने किसी को छुआ तक नहीं है, मैंने आप ही से बात करी है। तो ये जब फरेबी है, 6 महीने पहले वाले अच्छे कैसे हो जाते हैं भाई? आप 6 महीने में अच्छे कैसे हो जाते हैं? ये फरेब का, ये देखिए लोग कहते हैं बड़ा मायाजाल है। अब पांडे जी बताएंगे या तो आप बताइए, इन दोनों में से एक जना बताएगी फरेब 6 महीने में कैसे अच्छा हो गया। पांडे जी का हो गया। ये हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे और ये लोग चुनाव हरवाने के लिए लड़ रहे थे। ये कहीं फाइट में नहीं थे, दूर दूर। ये पहले भी जीरो थे और अब भी जीरो हैं। इनका कोई लड़ाई दिल्ली की जनता में, इनका कोई वो ही नहीं बचा। आप बताओ किसी सीट में अगर एक दूसरे नंबर पे हो तो बता दो। सब में जवान भाई, आपको ये लोग कहते हैं कि आप गोवा गए इनको हराने, आप हरियाणा गए इनको हराने। सरकार में है, हम दो जगह सरकार बना के बैठे हैं। दिल्ली में हमने हराया। आप ये बताएं ना, दिल्ली में यहाँ पे इतनी जनता, इनसे पूछो कांग्रेस का कोई वजूद है? ये कहीं फाइट में थे? ये फाइट में तो ऐसे ही 99 100 पार्टियां 100 सीटें आ गई, ऐसे ही आ गई। दिल्ली में तो जीरो है। दिल्ली की बात चल रही है। बात दरअसल यही है ममता। मैं आ गया आपके पास जी। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी बहुत बहुत आ गया, मैं आ गया भैया, आ गया। क्या नाम है बाबू? अभिषेक जी क्या काम करते हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जल्दी में तो नहीं है? हाँ तो रुको 2 मिनट रुको। हाँ प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 डेटा जल्दी से देना चाहती हूँ। पहले तो भाई दिल्ली वालों बहुत बहुत धन्यवाद, आपदा को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया और 62 से सीधे 22 पे ले आए। और जो हम लगातार कह रहे थे कि भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है, बन गई। आप ही के शो में लगातार मैं बोल करके गई हूँ, और इसीलिए बोला क्योंकि जनता जनार्दन से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हवे में आकर के बात कर दी। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चल रहा है प्यार मोहब्बत, उसमें मैं पहले कांग्रेस की बात करती हूँ। 2015 से इनके यहाँ दिल्ली में नीलबटा सन्नाटा हो रखा है। अंडा अंडा अंडा, अंडे से ऊपर उठ ही नहीं रहे। इस बार ही इन्होंने बोला था कि हम 7-8 सीट जीतेंगे। हुआ क्या? 4% से ये 6% वोट पर गए, वोट परसेंटेज पर। वो तो हुआ, वो तो सब मालूम है ममता। सवाल ये है कि जो स्थितियां हैं कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में, ममता कहती है आने की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ, आना जाना मैं बहुत काफी हूँ, मैं अकेले लड़ लूंगी, वहां आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वहीं रहना जी। इनकी अरे ममता जी कह रही हैं, ये थोड़ी कह रही है। कांग्रेस पार्टी संगठित। अरे भैया पांडे जी, ममता कह रही हैं, ममता बनर्जी, समझ रहे हैं ना? ममता बनर्जी, देखिए एक चीज मैं पहले आपको बताऊं कि हमें उन ताकतों से लड़ना है जो इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। ठीक, मैं आ रहा हूं। धर्म के नाम पे तो लड़ेंगे, लड़ेंगे किससे? कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं अकेले। पहले तो तय करो पांडे जी, अकेले लड़ना है या साथ में लड़ना है? साथ में लड़ना है। अगर राष्ट्र को छिन्न भिन्न, तो फिर अगर साथ में लड़ना है तो ये मत कहो कि ये धूर्त है, फरेबी है। मांगो माफी, मांगो माफी। ये मांगेंगे कि उन्होंने झूठ फरेब से सत्ता हासिल की।
कौन बोला? रुको, ममता की बात पूरी नहीं हुई। नहीं, मेरे को तो समझ ही में नहीं आता। मुझे तो समझ में नहीं आता, सिद्धांत तो होता भी है या क्योंकि नहीं, या राजनीति में कोई सिद्धांत है या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही चलता हुआ चीज है? चलता हुआ चीज है, सब चलता हुआ। बिल्कुल चलता हुआ। राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं। तो फिर कहा कहते हो कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है ही नहीं। जैसे भी बने, काम सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए काम करना है। बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी वाले, कि हम इस देश के अंदर सुशासन लेकर के आएंगे, देश को बचाएंगे। अपनी पार्टी तो बचा नहीं पा रहे हैं। हाँ, अपनी पार्टी के अंदर इनके लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, और ये बात करेंगे पूरे राष्ट्र की। इंडिया अलायंस वाले इनको बाहर धकेल रहे हैं। इंडी वाले कह रहे राहुल गांधी चौलवे ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो भैया आप अपनी कुछ कर लो, तब देखेंगे कि आप देश को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि हमारा तो पूरे राष्ट्र को एकत्र करने का जो संकल्प है उसको लेकर के चल रहे हैं। सुपड़ा साफ हो रहा है, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, झारखंड भी हारे हुए हैं, JNK हारे, दिल्ली में नीलबटा सन्नाटा हो गया है। ये मुंह और बटन इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है। समझना गेम कहां से हो रहा, सुनिए। CBI इनके हाथ में है, ED इनके हाथ में है। इन्होंने कब्जा कर रखा है। नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ के दिखाए ना, ये अंदर होगा हमारा नाम नहीं कांग्रेस पार्टी, ये दावे के साथ। अरे चचा कैसे हो? ठंडा है? नहीं जाता, जाती भी ठंड दिक्कत देती है। हाँ समझ गए ना, देखो हाँ मैंने बता दिया है। बोले कि अगर ये इलेक्शन कमीशन मेरे पास आ जाता, और मेरे पास संविधान खतरे में बताते हैं आप, और कहते हैं इलेक्शन कमीशन इनके पास है, कब्जे में है। आप कहते हैं कि फला चीज CBI ED सब इनके वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं भाई साहब की बात पे जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब कह रहे थे EVM। भाई साहब एक बात बताइए, जब 15 साल इनकी शीला दीक्षित की सरकार रही थी, तब EVM का कोई खतरा नहीं था किसी को भी। जब बीजेपी का सुपड़ा साहब था, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, तो EVM बहुत अच्छी थी। नहीं, देखो EVM का चक्कर ये है कि जैसे हरियाणा में आ जाओ तो EVM ठीक है, कर्नाटक में आ जाओ तो ठीक है EVM। मुझे 2 सवाल का जवाब देना है। सबसे पहले तो मैं इंडी गठबंधन के लिए बोलूं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ठीक है। और अगर मैं कांग्रेस के लिए बोलूं तो उनके लिए है, ये शहर दिल्ली है जनाब, यहाँ का हर निजाम उल्टा है, ठीक है। तो दिल्ली को पहले दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा, फिर आपको मजबूत करनी होगी अपनी पार्टी। जो आप संगठन की बात कर रहे हैं वो विघटित हो चुकी है, उसको आप फौरी तौर पे अपने बेसिक स्तर पर सुधारिए। अपने कार्यकर्ता, क्या नाम है भैया? अंगेश आनंद। अंगेश आनंद, संगठन में बड़ा काम करते हो यार तुम। मतलब चीज बता रहे हो, नोट करने वाली बात है। पांडे जी आया जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। ज्यादा देर नहीं हुई, 6-10 पे आ गए। हाँ, मैं जो हूँ बात का आगाज एक शेर से करता हूँ। बहुत बहुत इरशाद है, इधर आइए, पास आ जाइए मेरे। हाँ सुनाइए। कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, हाँ जी। चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे, क्या बात और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तो जब काम करोगे ऐसा तो यही होएगा। देखिए क्या है, भाई देखो मुझे शेर वेर नहीं आता, मुझे कोई शेर वेर नहीं आता। मुझे तो बस सिर्फ ये आता है कि माइक लेके जाना है, कब बालना है, कब बात करना। क्या नाम तुम्हारा? अजय। अजय, वो कहाँ कौन पीछे खड़ा था वहाँ पे जो बोल रहा था? चला गया क्या? नहीं, मेरे से आपको एक जवाब मैं बिल्कुल ऑफकोर्स मैं ले लूंगा। शेर पूरा हो जाने दीजिए, वरना ये मैं ऑफकोर्स आई एम कमिंग। वो तरीका नहीं है, वो पूरी बात हो जाने जी। भाई गठबंधन की राजनीति की बात हो रही है, और गठबंधन की राजनीति का इतिहास जो है काफी लंबा है। भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन बहुत लंबे समय तक रहा। तुम ये कह रहे हो कि जब हारने लगते हैं तो लोग तमाम छीटाकशी करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर गठबंधन कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छी बात कही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को अपने जो पदचिन्ह है वो बाहर देखने की वो कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2 डिफरेंस हैं। जब ये अपने साथ गठबंधन करते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको भी साथ में निकल जाते हैं। हमारे साथ क्या होता है, इंडिया अलायंस के साथ ये है कि स्वतंत्रता है, अपनी अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की बात है, और अपनी अपनी विचारधारा पे चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब ये जम्मू एंड कश्मीर में गठबंधन करते हैं तो मीठा मीठा इनके लिए गपगप हो जाता है। जब ये चंद्रबाबू नायडू जी के साथ गठबंधन करते हैं, जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बात करते हैं, और बिहार के अंदर नीतीश बाबू के लिए जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, फिर उसके बाद चले जाते। तो गठबंधन की राजनीति का जो स्वाद होता है वो कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है। तुमसे अच्छा चलती आई है, तुमसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं पाएगा स्वाद। आज तक जले हो, यूपी के रहने वाले हो ना, आज तक जले हो, समझ नहीं पाए हो, और बिहार में जले तो आज तक परेशान हो।
तो तुमसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि स्वाद गठबंधन का क्या होता। लेकिन यहाँ एक स्वतंत्र पार्टी का अपनी एक चेतना है और मैं इसका पक्षधर हूं कि उसको लड़ने का। लेकिन फैसला क्या, जब आप ये कहते हैं ना कि सवाल यहां पे बनता है, आप अकेले लड़िए, किसी ने कोई थोड़ी ना हाथ पकड़ा, इनको अकेले लड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आप जब नैतिकता का लाइन खींचते हैं और बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, तो सवाल आप पे पूछा जाएगा और पूछा यह जाएगा कि आप 6 महीने पहले जिसको आज फरेबी कह रहे हैं, मतलब आपको शर्म भी नहीं है, मानिए अब आप शर्म नहीं है, आप इनको फरेबी कह रहे हैं और फरेबी कहने के बाद भी 6 महीने पहले आप उनसे समझौता कर रहे थे। ये कौन सी बात है, ये कौन सी राजनीति है, ये राजनीति की कौन सी शिक्षा है? और क्या बताएंगे किसी को? मैं ऑफकोर्स पांडे जी दे रहा हूं, ममता को कंप्लीट करने दीजिए, देन आपका भिखा रहा हूं। मुझे दूसरा शेर तैयार करो। जल्दी से 2 चीजें बोलनी है। कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए आप, जब 99 सीट जीतते हैं तो भाई ये ईवीएम बहुत बढ़िया हो जाती है, और जब चुनाव हारते हैं तो फिर वो जो ईवीएम है उसको मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर देते हैं। मुन्नी बदनाम हुई और ये हो जाता है ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस के कारण। एक बात जल्दी से मैं बोल देती हूँ संजय राउत साहब के लिए। संजय राउत जी ने आज एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोला। हाँ, गजबे पहले से बोलते रहते, पहले वो बोलते रहते। आज फिर से बोला, गजबे है संजय राउत जी। इनके लिए तो स्लो क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि संजय राउत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ और उद्धव ठाकरे जी से सम्मान के साथ कि भारतवर्ष, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी कभी नहीं चाहते थे कि शिवसेना कांग्रेस के पास जाए। आप कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। आपसे बड़ा गद्दार कौन है? आपने तो बाला साहब जी की विचारधारा के साथ गद्दारी करी है, आपने तो उनकी सोच के साथ गद्दारी करी है, आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ आपने गद्दारी करी है, और आज आप गद्दारी का पाठ बढ़ा रहे हो। शर्म नहीं आती संजय राउत जी को? संजय राउत जी को बोलिए पहले अपने आप को, अपने घर को सुधारिए, फिर बात करेंगे। मैं दे देता हूँ। हाँ जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। उसका उदाहरण यह है, कह रही 240 पे आगा, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें भी नहीं आती। कह रहे 99 पे आ गए। और अगर सही से अगर चुनाव आयोग काम करता, ईडी काम करता, सीबीआई काम करता, इनकम टैक्स काम करता, और जो तंत्र है, तंत्र की तांत्रिक विद्या सही से काम करती, तो भारतीय जनता पार्टी के 200 के ला लेते और कांग्रेस 150 क्रॉस होती। बहरहाल जो हुआ वो हो गया। अभी की मौजूदा परिस्थिति, 150 में क्या होता? 150 में सरकार बन जाती। चाचा, कुल मिला के जमा पूंजी ये है कि सरकार कैसे बननी है। खेल ये है, ये ना सोचना कि कोई सिद्धांत की बातें चल रही यहाँ पे और कोई अरे लड़ाई नहीं करते, बस बात सिद्धांत की। इन्होंने भी सिद्धांत की बात छेड़ रखी। सिद्धांत हिंदू विरोधी पार्टी या कांग्रेस? ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, जी पांडे जी, नहीं, ये गलत बात, जो गलत है वो मैंने बोल दिया, ये गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये गठबंधन था ही नहीं, ये एक ठगबंधन था, और उस ठगबंधन ने अपना काम किया था। कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं? जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ये गठबंधन होता तो गठबंधन लोकसभा में गठबंधन है, विधानसभा में तू कौन मैं कौन, तू खामखा। उसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में उसके आला कमान लड़ने नहीं दिए। मतलब आपके हिसाब से राष्ट्र में जब चुनाव हो रहा हो, यानी नेशनल चुनाव हो रहा हो, वहां गठबंधन ठीक है, यहां नहीं गठबंधन हो सकता, या दोनों जगह गठबंधन नहीं? कह रहा हूं ना, उस समय भी उस गठबंधन की जो अलायंस है, ममता बनर्जी जी, आपने नाम लिया था ना, कांग्रेस को घुसने दिया? वहां किसी गठबंधन की दिया नहीं। वो कह रही कि आना भी नहीं, हम अकेले बहुत काफी हैं। कांग्रेस को कह रही है वहां आना भी नहीं। जी, बीजेपी। प्रतीक जी, यहाँ सबसे पहले संविधान की भी बात कही गई, उसके बाद हिंदू की भी बात कही गई। मुझे गीता साकिया जी, राज्यसभा से सांसद, उनका पार्लियामेंट का एक कोट याद आ रहा है जो कल उन्होंने कहा था, मोदी विरोधी होते होते ये संविधान विरोधी हो गए, और अब हिंदू और कुंभ विरोधी होते होते ये सनातन विरोधी भी हो गए। तो इनको आलोचना करने की इतनी लत लग गई है कि अब ईवीएम पे ये पांडे जी चिल्ला के कह रहे थे ईवीएम हमारे हवाले कर दो, इलेक्शन कमीशन हमारे हवाले कर दो। मित्र, इनका इतिहास रहा है कि कोर्ट को कब्जे में करने वाले, ईवीएम को कब्जे में करने वाले, इलेक्शन कमीशन के चीफ को बाद में राज्यसभा भेजने वाले, ये चरित्र लोकतंत्र का गला घोटने वाले, ये अपने चरितार्थ को पेश कर रहे हैं। सर, यहाँ पे कोई ईवीएम नहीं है खो रहा, जनता का दिल है खोता है। जनता जुड़ती है और आशीर्वाद देकर ऋषभ जी ने कहा कि यहाँ पे ईवीएम नहीं, दिल है खोते हैं। आप सुनाओ शेर, आप बना भूमिका, आप बनी भूमिका, सुनाओ शेर। भूमिका के ऊपर शेर भी है कि
जो देते ना थे जवाब, उनके भी सलाम आने लगे, और मेरा वक्त बदला तो मेरी नींद पर आम आने लगे। तो अरे भाई जब वक्त बदला तो वक्त के हिसाब से चलो ना। जी जनाब, मैं डिबेट ओपन करता हूँ। भाईजान रह गए अकेले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। कांग्रेस बेचारी और आम आदमी पार्टी अहंकार पर सवारी, और दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी ने पटकी मारी। वाह। तो ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या पूछ रहे हैं, ये किस तरफ से आए हैं आप? मैं हिंदुस्तान की तरफ से आया हूँ। ये इन्होंने पूछा, आम आदमी पार्टी पूछ रही है आपसे कि आप किस तरफ से आए हैं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। लेकिन अगर आप इस तरफ हैं, इस तरफ देखिए, आप उस तरफ हैं, किधर, विपक्ष की तरफ, तब तो आप कहेंगे संविधान खतरे में है, और जब इधर है तब तो ठीक ही है। फिर मैं इस माटी की तरफ से आया हूँ। ये मेरी माँ है और मेरा आखिरी बिछौना है ये। दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने ही सवाल पूछा था कि ये जो है पार्टी बीजेपी जो एक ही तरफ करती है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने मित्र ने कहा कि भाजपा एक तरफ, एक धर्म को लेकर चलती है। इन्होंने क्या दिया? ना हमें रोजगार दिया, ना जनधन खाते खोले, ना उज्ज्वला गैस योजना दी, ना किसान सम्मान दी, ना ठेली वालों को लिए एमएसएमई के माध्यम से कोई रोजगार दिया, ना विश्वकर्मा योजना दी। इन्होंने तो हमें बंधुआ मजदूर बनाकर, वोट बैंक बनाकर, अपने वोट लेकर मलाई खाते रहे। एक मिनट, और कांग्रेस वन बाई वन एक दूंगा मैं। हाँ जी। जुमला है, जुमलेबाजी अगर आपको सीखना है तो बीजेपी वाले सीखिए। पहला बॉय, जैसे भाई साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्या दिया। ये नहीं, अकलियत आपसे पूछती है कि आपने हमें क्या दिया। इन्होंने कुछ नहीं, खाली जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, पांडे जी, इन्होंने कहा कि आपने मुझे वोट बैंक की तरह ट्रीट किया कि मैं एक वोट बैंक हूँ। इस्तेमाल कर लिया आपने। नहीं, इस्तेमाल कर लिया बीजेपी वालों ने। क्योंकि इनका वोट कहाँ है? जो तो कह रहे हैं कि ये आज आप हिंदू और धर्म के नाम पे जो बंटवारा कर रहे हैं, उन्होंने हिंदू की बात की। आप यहाँ सबसे पूछिए कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ हिंदू की बात? राइट। पांडे जी जरा कान खोल के सुनिएगा। जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हर धर्म हर सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर हिंदू को, सनातन को राक्षसी वायरस बोलोगे तो सीना ठोक के खड़ा होंगे और गर्व से कहेंगे कि अपनी संस्कृति के लिए लड़ेंगे। क्या बात करते हो? आप लोग की तरह धन के लिए, मुंह जोगने की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जन्म नहीं ली है। लड़ाना, भिड़ाना, भड़काना, यही काम है बीजेपी वालों, कुछ नहीं काम है इनके पास। सिर्फ एक ही काम है कि सिर्फ लड़ाना, भिड़ाना, भड़काना। लड़ाना, भिड़ाना, भड़काना पार्टी है ये बीजेपी पार्टी। लड़ाना, भिड़ाना, भड़काना ये पार्टी है। जी ममता, देखिए इनके लिए भी मैं बड़ा शेर कर रही है, तो एक शेर मेरी तरफ से भी कि ताउम्र में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। खुद के गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे कि नेशनल पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बनकर के हो गए। इनका सुपड़ा हर जगह बैक टू बैक साफ हो रहा है। जो पार्टी जनता की फेवरेट पार्टी है, जिस पार्टी को जनता बार बार मोदी जी की गारंटी पर और उनके काम पर और विकासवाद के मॉडल पर विश्वास करके हर जगह सत्ता आसीन कर रही है, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है और दिल्ली में हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मेरी बात मत मानना, देख लेना। धमकाया इन्होंने राहुल गांधी सीलमपुर जाकर के अरविंद केजरीवाल को भी धमका रहे थे, दिल्ली की जनता को भी धमका रहे थे। अरे झूठो, शांत रहो। धमका के लिया है, धन और बल पे लिया है और सारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके लिया। मैं आ गया। अगर धमका के लिया है, अरे सुनो भाई, धमका तो तुमने भी लिया होगा। तुमने नहीं धमका है? तुमने नहीं लिया? अरे तो 20-22 तो सीटें आई हैं। कितनी आई? 22 आई हैं। आएंगे, अगली बार भी पूरे बहुमत से आएंगे। तो धमका के लाओगे इसके बाद? इन्होंने ये कैसे पता चलता तुमको यार कि ये धमका के लिया है और ये बगैर धमका वाला लिया है? और इसमें तो पुलिस इनके हाथ में। इनको कैसे पड़ गया? भैया पुलिस इनके हाथ में। इनके हाथ में ये कैसे डराते हैं आपको पता है? अरे मैंने पूछा पांडे जी, मैंने इनसे पूछा कि इनको कैसे पड़ गया वोट आम आदमी पार्टी को। ये जितना इनको पड़ा है ना वो सब हमारा ही था। तुम्हारा कब था? ये इनको जो पड़ा है वो गुप्ता जी बेकार में खुश हो रहे हैं। गजब है यार। बोले वो जो इनको मिला वो तो मेरा था। ये गलत काम कर रहे हैं। चल कि मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ, ये जो कह रहे हैं जो उनका था हमको मिलना चाहिए था, तो 10% आम आदमी पार्टी का वोट कम हुआ परसेंटेज, उसमें से 8 गया भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 2 मिला। आपका होता तो आपको मिलता ना पूरा
8 10 बार गए हो आप, भाजपा वाला भी हमारा लेके गए हैं। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए ये पांडे जी उछल उछल के चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, धमका देते हैं। भैया जी आपको कबूतर से चिट्ठी लिखकर भेजा था जनता ने कि हम धमक गए हैं। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, एक एक करके पूछना शुरू कीजिए कि किन नीतियों को सपोर्ट करते हैं आप। पहले ऋषभ एक बात बताएं, ये वो जमाना है जिस जमाने में हम रह रहे हैं। किसी से कह दें कि भैया चलोगे जरा मेरे पास तक, वहां तक चलना है, जाएगा नहीं। और कैसे कैसे दे देगा? मैं बोला रिसर्च करता है। दिक्कत क्या है ना, आदत, फितरत, नियत और पुरानी चाल चरित्र। हिटलर जो रहे आपातकाल लगा के लोकतंत्र को तार तार कर दिए, तो दूसरे को भी तो वही समझेंगे। चोर चोर मोसेरे भाई, ऐना देखेंगे तो सबको चोर ही समझेंगे। दिक्कत क्या है सर, अगर आपको जवाब चाहिए, अभी भी नहीं सुधर रहे। पेट्रोल पंप पे जाएंगे, हम लोग को जीरो चेक करने वाले हमेशा अंडा में रह रहे। पहले जीरो को 1 बनाइए, हर जगह शून्य शून्य। नहीं आ रहे, ये 29 में नहीं आ रहे। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों ने किया था। काहे में नहीं आ रहे? राज करो नहीं, काहे में नहीं आ रहे? 29 में 2029 में ये नहीं आ रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, मैं कहूँ काहे में नहीं आ रहे, काहे में नहीं आ रहे हैं? ये तो कहते हैं कि 24 में भी नहीं आ रहे बीजेपी वाले। तो ये आगे देख रहे हैं 29 में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल 1 नंबर का चोर था। अरे यार ऐसा ना बोला करे यार, ये गलत है। ये सब ऐसा ना बोला कर। देखो मेरे भाई, चुनाव खत्म हो गया। मैं बताऊं ये क्या, मैं तुम्हारा बाबू मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये जो कटुता आ जाती ना हमारे और आपके बीच में ना, वो नहीं होनी चाहिए। वो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम सारे लोगों को बहुत सोच समझ के और संयम। दिल्ली का सीट चले गए, पंजाब मांग रहे, किस हक पे मांग रहे पंजाब? वहां से जीते हुए हक पे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हारे हैं। उनको वो काम करना चाहिए कि हमारे में टूटी क्या है। वो उसने अपने कमी नहीं सुधार करके पंजाब मांग रहे कि पंजाब के सीट पे राज करेंगे। नहीं देखो, बात तुम्हारी सही है कि हमें अपनी त्रुटियों पे जाना चाहिए। हमें अपनी त्रुटियां, कमियां रह गई, उन पर देखना चाहिए। लेकिन ये नहीं। गिव मी अ सेकंड। हाँ, मैं आपको दे सकता हूँ। मैं आपको दे सकता हूँ हमेशा। नहीं, मैं आपको दे दूँ। मैंने बहुत देर से नहीं पूछा। ये जितनी बात कर रहे हैं ना, ये जो चुनाव हुआ दिल्ली का बेईमानी का चुनाव था, पूरा प्रशासन इनके साथ था। पंजाब वाला ठीक हुआ था बिल्कुल। आप चले जाओ, आप दिल्ली पुलिस देख लेना क्या बिहेव था। आप नई दिल्ली में 14,000 वोट कटवाए इन्होंने, 8,000 नए बनाए। रिकॉर्ड के साथ है या नहीं है? प्लीज बोलने दो यार। सर्वेश ये गलत है। सर्वेश ये गलत है। सर्वेश नहीं, इधर आओ, आप इधर आओ। गुप्ता जी इधर आओ, गुप्ता जी इधर आओ। गुप्ता नहीं, सर्वेश ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सर्वेश किसी को बोलने नो, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। हाँ, ये गलत बात है सर्वेश, गलत बात है। हाँ जी, नई दिल्ली में सबको रिकॉर्ड पता है। चुनाव 14,000 वोट काटे, 8,000 नए बनाए। पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई थी। 100 से 500 पहलवान 24 घंटे रहता था। झुग्गियों में साड़ी बांटी, लोटे बांटे, पैसे बांटे। इसका रिकॉर्ड है, न्यूज में भी चलाया आपने। पूरा चुनाव। गुप्ता जी मुझे तो बस कुछ नहीं पूछना, ये जो आपने देखा होगा वही बता रहे होंगे। मुझे सिर्फ इतना पूछना है आपसे कि कितने पहलवान आपने पंजाब में लगाए थे और कितने आपने पुलिस वाले वहां लगाए थे और कितनी फोर्स आप कर रहे हैं। नहीं, मैं पंजाब से शुरू करूंगा। मैं बात तो रामलीला। गुरुजी, गुप्ता जी मैं एक तरफा जीत नहीं हुई है। गुप्ता जी मैं बात तो रामलीला मैदान से शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैं वहां से नहीं करूंगा। मैं ये देखिए, ये गलत बात है कि खेल बिगाड़ूंगा। अगर मेरा खेल नहीं बना तो मैं खेल बिगाड़ूंगा। नहीं पूरे जी, आप बोलिए सर्वेश जी। मैं कह रहा हूँ पागल पास में खड़े रहते ना, तो उसको बोलने में दिक्कत होती है। मैं कह रहा हूँ रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चाहे जल गई है भाई, अगर 10 साल में आपने काम किया होता, वही जनता आपको 67 दी थी, उसी जनता ने 62 दिया, लेकिन फिर 22 पे क्यों लेके आई? अगर आपने जो बातें तब थी ईवीएम ठीक थी तब। हाँ, तब ठीक थी ना। और पंजाब में जो 93 मिला है, वहां भी ईवीएम ठीक थी। प्रतीक भैया, 93 पंजाब में मिल रखा है, वहां भी ईवीएम ठीक है। लोकसभा में 3 MP आ चुके हैं, तब पर भी ईवीएम ठीक है, लेकिन बाकी आपने ना मैं आ रहा हूं। जैसे वेट अ मिनट। मैं आज सर, अगर हल्ला एक साथ बोलेंगे तो सर मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आज मैं मुद्दे पे ही हूं, और मुद्दे पे बात दरअसल ये कही, आम आदमी पार्टी ने कहा कि औकात है तो पंजाब में आ जाओ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नजर नहीं गई होगी। जब यहाँ पे दिल्ली में चुनाव गर्म था, तो वहां पे चंडीगढ़ में एक चुनाव और हुआ, और उसका नाम था मेयर का चुनाव। और वहां पे क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम तो ये है, रिजल्ट ये आया। और जब वो रिजल्ट आया तो सबने देख लिया। तो क्या आप औकात बता रहे हैं? किसको औकात बता रहे हैं आप? ये मुझे रस्सी बता रहे तो इनको औकात।
बोले ये मुझे रस्सी बता रहे हैं, आप इनको जी नमस्ते, ठीक है, रस्सी मत बताइए उनको। हाँ जी, मैं आया। कैसी हैं आप? एक मिनट पांडे जी, ये शो जनता का है, बाकी आप सारे लोग तो हाथी के दांत हैं दिखाने वाले बस। जी, जनता भी बहुत काबिल है, उसके फेवर की बात बोलो कि 2500 देंगे, 2100 देंगे, तब तो बढ़िया रहता है। और जहां जरा तुरंत किनारे खड़े हो जाओ, कह दो कि नहीं तुम गलत हो, तो देखो अरे ये बहुत बोलता है ये एंकर, ये गलत है एंकर, हाथ ना जोड़ो, आ रहा हूँ। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता है। नीता जी, कहाँ से आना हुआ? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं, बहुत अच्छा। तो यहाँ दिल्ली में, नोएडा में कैसे? दिल्ली में मेरा बेटा जॉब करता है। जॉब करते, तो बेटे के पास आई हैं? जी। बढ़िया है वो, बहुत अच्छी बात, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और आप डिबेट में आज शरीक हो रही हैं। मैं कई बार हो चुकी हूँ। अच्छा, कई बार आ चुकी हैं? अरे मुझे पता ही नहीं। आप कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज, अरे यही तो है, प्रयागराज वाले कह रहे हैं कि हम वहीं आ रहे हैं दिल्ली में। जय, मैं तो एक ही काम करता हूँ। आप भी प्रयागराज से? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं छू लेता हूँ, बस मेरा कुंभ हो गया भैया। हाँ हाँ, दिला लो। हाँ हाँ, बस ज्यादा अगर तुम कह रहे हो कर्मकांडी हो तो यहाँ हाथ लगा दो, बस तब भी हो जाएगा मेरा। तो मेरा तो कुंभ नहाना हो गया भैया जी। वो इतनी भीड़ है, कैसे जाएं? हाँ जी, नमस्ते सर, मेरा नाम लवकुश है। लवकुश है, यही थे? कहाँ चले गए थे? मैं सर अलीगढ़ से हूँ। नहीं, अलीगढ़ से तो हो, तो ताला लेने गए थे क्या? नहीं, फिर मैं कोई बात कहने गया था, खड़े कहने आए थे। जी, मैं आया जनाब। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लाइफ में मैंने इतना घमंड लोगों के अंदर नहीं देखा। औकात की बात करते रहे, औकात वाले सुन ले कान खोलकर। आपकी तो ये भाषा थी कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे इसी जन्म में आपको आपके क्षेत्र में औकात दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश की जनता ने आपकी औकात दिखा दी। जिनकी औकात ये है। देखो ऋषभ, मजेदार बात ये है ऋषभ, जब तुम बोल रहे हो कि दिखा दिया, तो खुश मालूम कौन हो रहे? सबसे ज्यादा खुश हुए कांग्रेस वाले हो रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। अरे गुरु सही है, गुरु सही है। लास्ट 5 सेकंड, आपने भी पढ़ाई पढ़ी होगी, स्कूल के होंगे। जब कोई उदंड बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद भी सीना तान के चलता है। हम थोड़ी फेल हुए हैं, क्वेश्चन लीक हो गया था, टीचर का गलती था। हम तो भैया वैसे ही पढ़ाकू हैं। तो ये वही उदंड बच्चे हैं जो हार गए। क्यों हारे, समीक्षा नहीं करेंगे। गुप्ता जी के पास आ गया नंबर, क्योंकि इनके ऊपर अटैक है। साल से ये उदंड बच्चा फेल हो रहा है दिल्ली में। ये 27 साल से 0 नंबर ला रहा है दिल्ली में भाजपा वाले। जब ये बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और हम पहली बार में 3 बार सरकार में रहे और 1 बार नहीं आए, तो ये बोल रहा है कि कमाल हो गया। 27 साल से क्या कर रहे थे दिल्ली में? सवाल तुम्हारा सही, बिल्कुल सही सवाल तुम्हारा, बिल्कुल सवाल सही है कि भाई 27 साल बाद आए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं नोएडा में आपके बीच में जनता के साथ हाजिर हूं। थैंक यू सो मच विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन 1-2 लोगों से बात कर ले। इधर कोई बोल रहा था, हाथ उठा रहा था। जी, आप तो बोल चुके हैं। हाँ बताओ। सर, मेरी योगी जी से एक शिकायत थी। शिकायत थी योगी जी से? सब ठीक तो है ना? हाँ बोलो। योगी जी से ये शिकायत थी कि राशन जो बांटते थे कोटेदार, वो राशन में कटौती बहुत ज्यादा कर दी। ये कोटेदार कर रहे हैं? कहाँ पे? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे अरे नोएडा से लेके अलीगढ़ तक। नोएडा से लेके अलीगढ़ तक। तुम्हारा कहाँ है स्थान, ये तो बताओ मुझे। नोएडा में। हाँ, तो नोएडा बताओ पहले। तो राशन कई जगह ले रहे हो तुम? मैं एक जगह लेता। हाँ, तो वही बताओ। तो अलीगढ़ की कैसे बता रहे हो? क्योंकि रहने वाला मैं अलीगढ़ का, तो वहाँ भी ले रहे हो राशन? हाँ। चलो खत्म, कोई बात नहीं। सुनो, एक ही जगह ले लो राशन, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, वहां भी लोगे वहां भी लोगे, एक ही जगह लो ना राशन। तो वो मतलब गलत बात है। अब तुम बता रहे हो। हाँ, कोटेदार को कम नहीं तोड़ना चाहिए। रुको, आया जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? जी नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि जी, क्या करती हैं आप? जी मैं रियल एस्टेट में हूँ। रियल एस्टेट में? तो कैसे घर बन रहे हैं आजकल? सब बन रहे हैं बढ़िया? मध्य वर्गीय परिवार के लिए घर बन रहे हैं? जी बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहती हैं अपने बिजनेस से, कहना चाहती हैं, या मुख्तलिफ इशू पे, या कोई बात जो आप कहना चाहें यहाँ पे शो के बारे में, या बीजेपी सरकार 27 साल बाद बन रही है वो, या जो भी मन में आए आपके बात जो कहना चाहें? अभी तो बीजेपी की योजना चल रही है, गाँव में घर बन रहा है, पानी आ रहा है, इसलिए बीजेपी को वोट मिल रहा है। ईवीएम खराब नहीं है। ईवीएम खराब नहीं है, योजना चल रही। कहाँ से आ गए? उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं तो एमपी से हूँ। एमपी में कहाँ से?
छतरपुर। छतरपुर से, मैं समझ रहा था कहाँ से आवाज ये आ रही है, बिल्कुल छतरपुरी है ये। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सबको योजना मिल रही, घर घर पानी आ रहा है, घर बन रहा है। हाँ, तो कौन कौन योजना मिली आपको? मुझे तो नहीं मिल रही, मैं तो यहीं रहती हूँ। हाँ, तो लेकिन वहाँ गांव में मिल रही? गांव में मिल रही सबको। मिल रही है? हाँ। जाना होता है छतरपुर? हाँ। कब गई थी लास्ट? नवंबर में। नवंबर में गई थी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मध्य वर्ग के लिए जेवर में काफी अच्छे प्लॉट्स निकले हैं, तो दे कैन ट्राई देयर। अरे मैंने ये थोड़ी ना कहा था कहाँ प्लॉट निकले हैं, मैंने तो कहा था कुछ बोलेंगे आप। नहीं, कुछ ऐसा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया प्लॉट निकले थे तो अच्छी बात है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा, कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं यहीं पर एक लॉ फर्म में हूँ। लॉ फर्म में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। तो पैसा कहाँ से आएगा जो ले ले प्लॉट? हाँ, लेना तो है। करने से आएगा। हाँ? पैसा काम करने से आएगा। तो बता दिया इन्होंने, पैसा काम करने से आएगा। जी हुजूर बोलिए। 11 वर्ष दिल्ली में ईमानदार आदमी, स्वच्छ छवि, बच्चों को संभालने वाला आदमी, शराब नीति लाने वाला आदमी, दिल्ली में देखा 11 वर्ष तक। और ये कहते रहे एलजी मुझे काम नहीं करने दे रही, दिल्ली पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही, एमसी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? तो दिल्ली वालों ने सोचा, तब 11 वर्ष तुम रोते रहे, फिर अब क्यों तुम जीतना चाहते हो? इस बार दिल्ली वालों ने और खास मेरे समाज ने, मुस्लिम समाज ने, पसमानदा समाज ने, जो मुफ्तियों के इमामों की तनख्वाह रोक के बैठे, मरकज के ऊपर पाबंदी लगाई हुई, समझ लिया कि तुम झूठ बोलने वाले हो, फरे भी हो, अब हम तब बोझी वोट देंगे। राइट। ना जाति ना धर्म की हमारी पार्टी में कोई राजनीति नहीं है, केवल काम की। दिल्ली में महिलाओं को सम्मान दिया, बस फ्री है, अस्पताल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं। आप पूरे देश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में खड़े, यहाँ के अस्पताल देख लो, दिल्ली के अस्पताल देख लो, वहाँ यहाँ के स्कूल देख लो, दिल्ली के। काम की राजनीति हुई है, हार जीत चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ममता, ये कह रहे हैं कि हमारे मॉडल को देख लीजिए, काम वाले। आज ही सुबह सीबीआई ने डीटीसी के 6 कर्मचारियों को धर लिया भ्रष्टाचार और उगाही वसूली के मामले में।